हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये चल रहा है हमारा आर स्क्वायर का सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले अब तक कुल मिलाकर के 11 पार्ट्स आ चुके हैं और आज ये है पार्ट नंबर 12। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के सभी पार्ट्स को देख लें, क्योंकि इसमें मैंने काफी बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग यहाँ पे 50 के बाद 51, 52 और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसे आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करके सेशन को स्टार्ट करें। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 51 और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा क्या है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट है और उसका स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो इसे एक घंटा समय ज़्यादा लगता है इससे 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, देन टू रिटर्न टू सेम स्पॉट, और सेम स्पॉट पे वापस आने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन नंबर 51, ये बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बोट एंड स्ट्रीम। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, इसके सारे कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं। अगर आपको याद होगा, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था और उसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ भी क्वेश्चंस आया था बोट एंड स्ट्रीम। मैंने उस सेशन में पूरे बोट एंड स्ट्रीम के पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड होने के 1 घंटे के अंदर मैं उसके लिंक को अपडेट कर दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है। बोट एंड स्ट्रीम जैसा नाम है, बोट और साथ में स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम कहते हैं वाटर के फ्लो को बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर बोट जो है, ये रहा हमारा बोट और ये है पानी का स्ट्रीम जिसके ऊपर ये बोट है। तो बोट का अपना कुछ स्पीड होगा, इसे बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ बोट। जो बोट का अपना स्पीड होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है। और ये जो वाटर है इसका एक स्पीड होगा और एक डायरेक्शन होगा। अगर वाटर का डायरेक्शन इधर है, वाटर के फ्लो का डायरेक्शन मतलब स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है और इसका स्पीड क्या है, W का वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है। अब यहाँ पे दो बात आती है, एक होता हमारे पास अप स्ट्रीम, एक होता डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, जब कोई भी बोट मैन कोई भी हो जो कि अगर वाटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाए, मतलब उल्टा जाए। अगर वाटर का डायरेक्शन इधर है और बोट का डायरेक्शन किधर हो, इधर हो, बोट का डायरेक्शन इधर हो मूव करने का और वाटर का डायरेक्शन इधर है, तो इस केस में क्या होगा, बोट इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के ही अगेंस्ट जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। इस अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, बोट के स्पीड में से वाटर के स्पीड को, स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि SB स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ये कब होगा, अप स्ट्रीम के केस में। ऑब्वियस है, अगेंस्ट जाएंगे तो यानी कि ये वाटर जो है इसको अपोज करेगा मूवमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये हो गया अप स्ट्रीम।
और वहीं अगर ये बोट का डायरेक्शन इधर रहा होता, बोट का डायरेक्शन इधर रहा होता, तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या होता, तो बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन दोनों सेम होता। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोथ आर सेम, जब दोनों सेम होगा, सेम डायरेक्शन होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। इस केस में क्या होगा, इस केस में वाटर जो है वो बोट को सपोर्ट करेगा, बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस बार हम लोग बोट के स्पीड में वाटर की स्पीड को ऐड कर देंगे। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जिसपे ये बेस्ड होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अप स्ट्रीम कब होता है, जब जाते हैं अगेंस्ट, और डाउन स्ट्रीम कब होता है, जब जाते हैं विद द स्पीड, विद द फ्लो ऑफ वाटर, सेम डायरेक्शन ऑफ द वाटर। तो अगर साथ जाएंगे तो हमें प्लस करना होगा, अगर अगेंस्ट जाएंगे तो हमें माइनस करना होगा। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लें, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। और उस पर्टिकुलर वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, तो लिंक मैं दे दूंगा जिसमें मैंने समझाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, कुछ बाद मिल जाएगा, उसे भी आप जाके जरूर देख लेना। वहाँ पे आपको और भी कंसेप्ट हो सकते हैं और भी अच्छे से मैंने क्लियर किया हो। ओके, तो अब तो ये समझ में आया बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आइए चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे वाटर लिखा हो, स्पीड ऑफ वाटर, स्ट्रीम, ये सभी चीज़ें एक ही होती है। इसके जगह बोट की जगह मैन हो, बॉय हो, बोट हो, शिप हो, कुछ भी हो, कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा, कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगी। एक और चीज़, अगर लिखा होता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर लिखा होता है स्पीड ऑफ बोट या कुछ भी हो, मैन हो, कुछ भी हो, इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बोट का स्पीड कब, जब वाटर स्टिल होता है, वाटर रुका हुआ है, मतलब वाटर की स्पीड को काउंट नहीं करना है, तो फिर स्पीड किसका होगा, वो स्पीड बोट का ही होगा। तो वो क्या होगा, वो होगा स्पीड ऑफ बोट के बराबर। वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट ही हम लोग लेंगे, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने, एस बी लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर लिखेगा बोट इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसका मतलब नहीं हम लोग अप स्ट्रीम, लिखेगा बोट इज मूविंग विद द स्ट्रीम, तो लेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या है, ये है, इसे बोलते हैं हम लोग विद द स्ट्रीम, किसे, अप डाउन स्ट्रीम को। और अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलिए या वाटर बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, लिख ले फटाफट से आप लोग, स्क्रीनशॉट ले ले, अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर ले। हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन 51 को। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसे मैं फटाफट से अब इसे हटा देता हूँ। बोर्ड से क्या किया जाता है, बोर्ड से रिवर, पॉन्ड, इन सभी को पार किया जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है, एग्जाम में अगर आपको इस पार से उस पार जाना है, तो आपको मैथ्स के कंसेप्ट, साइंस के कंसेप्ट, इंग्लिश, हिंदी, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उसके कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए आप VIP यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12 बजे। आप VIP यूनिवर्सिटी चैनल पे आएँ और इस कोर्स के जो भी क्लासेज आती हैं उसे आप जरूर से देखा करें। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स यानी कुछ इंटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, RS का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सभी मैंने बताए हैं, जाके जरूर से देखें। सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही साथ उनके कंसेप्ट भी अवेलेबल हैं।
तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे गिवन स्पीड ऑफ बोट। अब स्पीड ऑफ बोट लिखे या फिर बोट स्टिल वाटर लिखे, बात एक ही है। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। और लिखा ये है कि जब 24 किलोमीटर ही जाता है ये अप स्ट्रीम और फिर वापस आता है घर से, तो जाने और आने में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो कितने घंटे का है? वो है 1 आवर का डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे वो जाएगा पानी में और पानी से वापस आएगा, साथ में कौन आएगा? साथ में स्ट्रीम आएगा। स्ट्रीम का स्पीड क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, यही है अननोन क्वांटिटी। और अननोन क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो यानी कि आपने हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम नहीं देखा है, जाकर जरूर देख लें। क्या करेंगे हम? लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखे या वाटर लिखे, बात एक ही होता है, x किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से समझना है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये जो बोट है इधर से गया, ये बोट है इधर से गया और इसका डायरेक्शन, एक मिनट, और इसका डायरेक्शन जो है स्ट्रीम का वो किधर है? इधर है। ठीक है, यानी कि जा कैसे रहा है? अप स्ट्रीम में। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है जा रहा है अप स्ट्रीम में, यहां से यहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद फिर यहाँ जब पहुंच जाएगा बोट, तो क्या होगा? बोट फिर से वापस आएगा, इधर आएगा। जब ये इधर आएगा इसका मतलब क्या होगा? ये स्ट्रीम का स्पीड भी इधर ही है और बोट का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी कि ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम और ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। क्या समझ में आ गया? तो करते हैं, लिखते हैं फटाफट से। और डिस्टेंस क्या है? जो इस जगह से इस जगह का जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ टाइम का डिफरेंस जो है वो दिया गया है 1 आवर। और जो यहाँ से जाने में समय लगता है, जो आने में समय, दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 आवर। सबसे पहले ये लिखते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? अभी मैंने बताया था अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? अगेंस्ट जाना, तो माइनस करेंगे। तो बोट का स्पीड क्या है? बोट का स्पीड है 18, स्ट्रीम का स्पीड x, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर क्या होगा? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि दोनों का काम यहाँ क्वेश्चन में होने वाला है, तो पहले निकाले दोनों का स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसमें क्या होता है? विद द स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इसमें ऐड कर देंगे। 18 था बोट का स्पीड, x था स्ट्रीम का स्पीड, किलोमीटर पर आवर दोनों में लगा लेंगे लोग। ये हो गया हमारा क्या? स्पीड निकल गया। अब देखते हैं डिस्टेंस हमारा 34 किलोमीटर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही तो होता है हमारा टाइम। और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। पहले ये गया 18 माइनस एक्स, ऑब्वियस है कि अप स्ट्रीम में टाइम कम लगे, ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस है कि अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम होगा उसमें। माइनस 24 बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड इसका ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं? 24 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम लोग, ये आ जाएगा 1 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, इधर क्या आ जाएगा? 18 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 24 इंटू 2x। और ये क्या दिख रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूज कर लेंगे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे। आगे अब देखें ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आ जाएगा 24 इंटू 48 एक्स और 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे लिखते हैं अच्छे ढंग से, मतलब सभी जो राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं टर्म्स उन्हें हम लोग उठा करके ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने आप लोग को आता ही है, नंबर बड़ा मिले कोई दिक्कत नहीं, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हथियार आपके पास है, बस यूज करना है। यूज करके यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, या फिर फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ से ध्यान दे 3 2 4 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 36 54 कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 54 एक्स माइनस 6 एक्स 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अभी भी हम लोगों ने किया 13 का स्क्वायर, वही इसमें निकाल दिया इसे। x कॉमन लेंगे, x प्लस 54, 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 54 इक्वल टू 0, x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस 54 और एक आएगा प्लस 6। अब रही बात x था क्या, तो कुछ था नहीं, हम लोगों ने खुद लेट किया था। ये रहा x है क्या, ये स्पीड है, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। स्पीड निगेटिव नहीं होता है तो इसे नहीं लेंगे, किसे लेंगे, 6 को लेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने x के वैल्यू को फाइंड आउट किया। और हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे फाइंड द अप स्ट्रीम, फाइंड द डाउन स्ट्रीम, तो बस कुछ नहीं करना, अप स्ट्रीम पूछा जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग इस तरह से। डाउन स्ट्रीम पूछा जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे इस तरह से। आपके सामने सब कुछ निकल के आ जाएगा। हो सकता है ये पूछ दे टाइम टेकन बाय दिस बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। क्या करेंगे लोग, इस 24 को अप स्ट्रीम जो स्पीड आएगा माइनस करने के बाद कितना है, 12 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इससे तो 2 आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं इसके कंसेप्ट पे। तो मैंने आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट जो थे इससे रिलेटेड बोट स्ट्रीम से मैंने यहाँ बता दिए। अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोट का स्पीड, वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, जो भी है आप सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यस सर, अंडरस्टैंड, कुछ भी लिखें फटाफट से। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 52 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये भी है बोट एंड स्ट्रीम पे ही बेस्ड। कैसे पता, क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाएगा। द स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट एंड स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर का स्पीड लिखा हुआ है क्वेश्चन में 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। तो बोट जो है वो 30 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम से और फिर से उसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि फिर से 30 किलोमीटर वापस भी आया। 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम के स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। पहले क्वेश्चन में गिवन जो वैल्यूज हैं उससे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है, पहला है स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिया स्पीड बोट का। फिर लिखा हुआ डिस्टेंस 24 किलोमीटर, फिर लिखा डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, इसलिए और टाइम क्या लगा है, होल जर्नी का, जाने का आने का दोनों का टाइम है
ये टाइम जो है ये है 4 आवर 30 मिनट्स। तो 4 आवर 30 मिनट्स यानी कि 4 इंटीजर 1/2 यानी कि 4 टू 8 ओवर 9/2 आवर्स। ठीक है, ये टोटल टाइम है आने और जाने यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का मिला करके ये 4.5 घंटा है, 9/2 आवर है। तो यहाँ पे इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया क्या नहीं गया है और पूछा गया है कुछ फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का स्पीड हमें निकालना है और वो क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया है, तो सही हम लोग लेट कर लेंगे। लिखेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने लेट कर लिया स्ट्रीम की स्पीड को। अब हम लोग जो भी यहाँ पे दिया गया है उसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। तो हमें ये पता है टोटल टाइम मतलब जाने का और आने का दोनों को मिला के। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे जो टाइम हमें लगेगा जाने में और फिर सेकंड लिखेंगे जो टाइम लगेगा हमें आने में। इक्वल लिखेंगे इस टाइम को, है ना। लिखते हैं डिस्टेंस। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस लिखेंगे न्यूमरेटर में 30 किलोमीटर और स्पीड क्या है 15 था, तो 15 एक बार प्लस कर देंगे डाउन स्ट्रीम के लिए और सेकेंड टाइम हम लोग 15 में माइनस कर देंगे किस लिए, अप स्ट्रीम के लिए, इक्वल टू 9/2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले मैंने इसे क्यों नहीं लिखा। आप किसी को लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन का सीक्वेंस जो होगा उसमें आप लिखेंगे, अगर पहले अप स्ट्रीम गया होगा पहले अप स्ट्रीम लिखेंगे, फिर डाउन स्ट्रीम, दोनों को प्लस करने पे ये आएगा। हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या मिला, टाइम मिला है, तो इसे हम लोग टाइम के फॉर्मेट में लिखेंगे। टाइम का फॉर्मेट का मतलब क्या, टाइम का फॉर्मेट का मतलब ये कि डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर ये रहा और स्पीड यानी कि एक बार अप में माइनस कर देंगे और डाउन में प्लस कर देंगे। सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। 30 को यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2। ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। ये 2 आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा पहले सॉल्व करते हैं, फिर देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा एलसीएम और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल, सॉरी फ्लो में किसी को कैंसिल कर देते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा 10 15 15 30 बाई ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2। सॉल्व करेंगे 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स ये आ जाएगा 100 और ये इंटू 2 ये भी इधर आएगा, इंटू 2 ये जाएगा सर 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसे अगर लिखे प्रॉपर वे में क्या करते हैं, इसे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा एक प्रॉपर वे में आ जाएगा और बन जाएगा अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ले आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये है 200 और ये जो इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस 200 में से 25 माइनस से कितना मिलेगा 25 मिलेगा इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 यानी कि हमें एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो रूट आ जाएगा 25, साथ में प्लस माइनस भी आता है, ध्यान रखना है, यानी कि +5 मिलेगा और -5 मिलेगा। एक्स था क्या, एक्स था मेरा ये रहा, ये था स्पीड और स्पीड पता ही आप लोगों को नेगेटिव नहीं होता है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। किसे, इसे लेंगे
तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम लोग, हेंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, कितना आया 5 आया ना, तो 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जाएगा अप स्ट्रीम, क्या करेंगे, अप के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, 15 था पहले से, 15 में से 5 माइनस कर देंगे, ये 10 आ जाएगा, लगा लेंगे किलोमीटर पर आवर सभी में। फिर डाउन स्ट्रीम निकालो पूछा जाए, क्या करेंगे हम लोग, दोनों में ऐड कर देंगे, 15 में 5 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप सभी चीजें निकाल सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और बोर्ड एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट जो थे और ज़्यादा क्लियर हुए होंगे पहले से। तो देखने से कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अगर सब समझ में आ गया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें यस सर समझ में आ गया। तो हम लोग फिर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फटाफट से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ तो गए ही होंगे अगर ध्यान से देखा होगा तो। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 53 पे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53। ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एंड स्ट्रीम पे ही बेस लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 53 को और जानते हैं इस क्वेश्चन में लिखा गया है। ए मोटर बोट, अब देखिए यहाँ पे मोटर बोट आ गया, इससे पहले बोट आ रहा था, मैन आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वहाँ पे मेरा वही सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 km per hour in still water goes 15 km downstream and comes back in a total time of 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. ये भी क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया है स्पीड इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस एंड टाइम। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को से ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो स्टिल वाटर का स्पीड जो है, शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं शॉर्ट में, स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर, 9 था ना, 9 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, ये है 15 किलोमीटर और टाइम दिया गया है, टोटल टाइम ये कितना दिया गया है, ये 3 आवर 45 मिनट, 3 आवर 45 मिनट। इसे कैसे लिखेंगे, 3 इंटीजर 45 बाई 60, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कैंसिल कर सकते हैं 15 से, 15 3 जा 15 4 जा 4 से 12 3 15 बाई 4 15 बाई 4 आवर। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम हमें मिल गया और हमें दिया क्या है कि 15 किलोमीटर जाता है ये मोटर बोट, फिर आता है उधर से, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट चल रहा है। पहले जाता है डाउन स्ट्रीम 50 किलोमीटर, फिर जब उधर से रिटर्न होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम के स्पीड को लेट कर लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं एस अप मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा 9 में से हम लोग इसे माइनस कर देंगे x को, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउन क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन ये हो जाएगा 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और दिया क्या है, टोटल टाइम दिया गया है, यानी कि जाने का, आने का पहले डाउन गया है, तो लिखेंगे हम लोग डाउन का स्पीड 9 प्लस एक्स और डिस्टेंस कितना 15, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, प्लस 15 बाई 9 माइनस एक्स इक्वल टू 15 बाई 4। यहाँ से ये सब कैंसिल हो गया, 15 क्या मिल गया,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 9 प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स और 9 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 81 माइनस 72, और अगर माइनस करेंगे 81 में 72 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9, और x पे से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस माइनस रूट ऑफ 9, यानी कि हमें जो मिलेगा, एक मिनट, हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, x का दो वैल्यू, एक प्लस 3 और दूसरा माइनस 3, और x है क्या, x हमारा स्पीड, ये रहा x और ये रहा स्पीड। तो स्पीड को हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यील्ड क्या आ जाएगा मेरा, ये जो था वो यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। सेम एज ए लास्ट क्वेश्चन जिससे मैंने बताया था, यहाँ से आप अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं, माइनस कर देंगे, डाउन निकाल सकते हैं, प्लस कर देंगे, डाउन स्ट्रीम जाने का समय निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम जाने का समय निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या गया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि ये भी क्वेश्चन पिछले 3-4 क्वेश्चन के ऐसा ही था। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि बोट है जो कि जाता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में, और फिर वो 15 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम और फिर वापस आता है, और आने और जाने में जो समय लगता है वो कितना है, 3 आवर 45 मिनट्स। तो हम लोगों ने दिए गए इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, और फिर स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया गया था तो उससे हम लोग लेट किए x किलोमीटर पर आवर। लेट करने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया था, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, 15/x प्लस 9 प्लस एक्स, क्यों, डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस करेंगे, और 15/9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स क्यों, अप स्ट्रीम के लिए, जो कि मैंने इधर मेंशन कर दिया पहले ही। फिर सॉल्व करते गए हमें x का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 3, तो माइनस 3 नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेंगे क्या 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि होगा स्ट्रीम का स्पीड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट करके बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली 12 बजे VIP मिशन चैनल पे आप आकर के इस वीडियो को जरूर से देखा करें। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।